आइए देखते हैं ओनली बोर्ड का जो एसएससी सीजीएल 2026 का जो सेक्शनल टाइमिंग वाला जो नए पैटर्न पे जो लाइव टेस्ट अभी मॉक लाइव था 12 से 14 जून, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x माइनस वाई का इसको 72.5% लिखने में कोई दिक्कत है? और ए प्रतिशत से प्रतिशत को हटा लेते हैं पहले ही, तो हो जाएगा 72.5 और ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 58। अब देखिए 72.5x और 58x, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 60, 12 और 2 14.5x, और इधर जो है माइनस में 72.5y होगा वो इसके साथ इधर आके प्लस में हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 0.5, 8 और 2 10, 7 5 12, इतना होगा ना, इतना y होगा। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म। अगर इसको 5 बार में काटते हैं तो 5 दूना 10, 29 बार में कटेगा। 5 दूना 10, 5 छक 30 और 1 29 से नहीं जाना, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर जो है वो 9y के है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो धावक ए और बी 600 मीटर के गोल ट्रैक पर दौड़ते हैं। ठीक है, 600 मीटर का इसका ट्रैक है। ठीक है, ए एक चक्कर 60 सेकंड में लगाता है और बी 100 सेकंड में लगाता है। तो ए अगर एक चक्कर 60 सेकंड में लगाता है यानी कि 600 मीटर 60 सेकंड में जाता है, यानी कि इसका कितना है 10 मीटर पर सेकंड ए का चाल आ गया। बी का जो चाल है वो हो जाएगा 100 से 100, तो यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। दोनों का चाल पता चल गया। अब देखिए बोल रहा है कि बी ए से 20 सेकंड पहले दौड़ना शुरू करता है। अगर बी ए से 20 सेकंड पहले दौड़ना शुरू किया होगा तो कितना दूरी जा चुका होगा? दूरी बराबर तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो इतना 120 मीटर आगे जा चुका होगा। तब ये दौड़ शुरू करने के लिए ए के दौड़ शुरू करने के कितने सेकंड बाद ए पहली बार बी से आगे निकल जाएगा, यानी कि ए इसको पकड़ेगा कितना, मतलब पकड़ने में जो लगा समय है वो समय होता है जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो, और रिलेटिव स्पीड से भाग देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड कितना है इसका 10 माइनस 6 तो 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि 30 सेकंड में ये उसको पकड़ लेगा। ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिका क्यू एन 18 सेंटीमीटर और आर ओ 12 सेंटीमीटर, ये दो माध्यिका दिया है, एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। तो पी आर और पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर है। ठीक है, क्यू एन जो है एक माध्यिका है जो 18 सेंटीमीटर का है क्यू एन, और दूसरा है आर ओ। ठीक है, अब देखिए ये जो है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पर भी 90 बनेगा, तो यहाँ पर तो चारों तरफ 90 ही बन जाएगा, यही होगा। आइए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में जो माध्यिका है एक दूसरे को कितने पे काटती है 2:1, यानी कि 2:1 में। तो ये 2 वाला भाग होगा, ये 1 वाला भाग होगा। तो ये जो 12 है इसको कितना लिख सकते हैं 8 और 4 लिख सकते हैं। वैसे ही 18 को कितना लिख सकते हैं 12 और 6 ना, 2:1 हो गया ना। अब देखिए ये त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे ऐसा 3 त्रिभुज इसमें बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के अगर 3 से गुना करेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया निकल जाएगा। तो ये होगा 1/2 है ना, समकोण त्रिभुज, तो 1/2 इंटू 12 गुने 8 गुने 3, तो 2 से 6 बार में, तो ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही ऑप्शन 144 वाला, तो इससे ही निकाल सकते हैं। और इसका जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है 6-8 समकोण है, तो 6-8 का संबंध किससे है, तो आर एन अगर 10 है तो ये तो माध्यिका खींचा गया इस पर, तो इसको बराबर बराबर बांटेगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी कि पी आर टोटल कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए दो बर्तन में पेट्रोल केरोसिन का मिश्रण 14-13 और 17-19 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों से प्राप्त मात्राओं में आयतन का अनुपात क्या होगा ताकि नए मिश्रण में पेट्रोल केरोसिन की मात्रा समान हो सके। देखिए ये टोटल कितना है 27 है, और ये टोटल 916 36 है ना। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 108, 27 से 4 बार में और 36 से 3 बार में। तो देखिए सिर्फ पेट्रोल से ही बनाते हैं, अगर पेट्रोल से बनाएंगे तो पेट्रोल कितना होगा पहले वाले में 56, और दूसरे बारे में पेट्रोल कितना होगा 51। ठीक है ना, 17 गुने 3 पेट्रोल, और इसमें पेट्रोल 56। अब देखिए टोटल जो मात्रा है कितना है 108। अब इसको बराबर बराबर मात्रा समान करना है, यानी कि 54 पेट्रोल और 54 केरोसिन करना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो होगा वो उसको उल्टा कर देना है, क्रॉस। 51 को इससे माइनस कर लीजिए और 56 को इससे, तो कितना आएगा, ये 3 आएगा और ये 2 आएगा, यही इसका रेशियो होगा। ठीक है,
ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिए पेट्रोल 14 है टोटल 27 में, या फिर केरोसिन से भी बना सकते हैं। तो पहली मात्रा है और ये दूसरी है, और इसमें 17 है और ये 36 है। अब कितना के अनुपात में मिला है कि दोनों समान हो जाए, तो 1/2। अब इसका 14 27 में से इसको इसमें से माइनस करके यहाँ लिख रहा है एलिगेशन मेथड, और 17/36 माइनस 1/2, और ये जो रेशियो आएगा वही रेशियो इसका आंसर होगा। तो देख लेते हैं, 36 है तो 17 माइनस 18, माइनस में आएगा उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और ये 54 आएगा तो 27 दूना तो 28, और ये 27, तो ये आ गया, एक आ गया ऊपर, तो एक क्रॉस हो जाएगा 54 और 36 3:2। अगला देखिए, इसमें P और Q का रेशियो 4:5 है। वैसे ही P और R का कितना है 2:3। तो यहाँ पे देखिए P इसमें 4 है, इसमें भी P अगर 4 हो जाएगा तो सारा रेशियो आ जाएगा एक ही बार में। तो इसको 4 बना लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 6 हो जाएगा। तो देखिए P का वैल्यू कितना है 4, तो 3 × 4, 4 गुने Q का वैल्यू कितना है 5, और यहाँ पे 5 गुने R का वैल्यू कितना है 6। 2 से 2 का 4 को काट लेते हैं, और यहाँ पे 6 को काट लेते हैं 3 बार में। 3 दूना 6, 10 और 15, यही इसका रेशियो होगा। समकोण प्रिज्म का आयताकार आधार 9 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो एक 3 सेंटीमीटर पक्ष वाला वर्गाकार छेद प्रिज्म की ऊंचाई के साथ पूरी तरह से ड्रिल किया गया है और उसको निकाल लिया है, तभी तो प्रिज्म की शेष मात्रा पूछा है। तो देखिए फिगर बनाते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ पे बोला है कि आयताकार एक प्रिज्म का समकोण प्रिज्म का आयताकार आधार। देखिए ये आधार है, ये तो प्रिज्म है, आयताकार है यानी कि ऐसा ही होगा प्रिज्म, ऊपर से नीचे तक समान। अब इसमें बोला है कि 3 सेंटीमीटर पक्ष वाला एक वर्गाकार इसमें छेद किया गया है, तो वर्गाकार छेद यही होगा ना। देखिए इसका लंबाई 9 दिया है और चौड़ाई 7 दिया है, और ऊपर से नीचे तक का जो ऊंचाई है ये 16 दिया है, ठीक है। अब इसका जो पक्ष बोला है यानी कि इसका जो भुजा बोला है 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, और इसका जो ऊंचाई हो कितना है ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोला है शेष मात्रा ज्ञात कीजिए। तो शेष आयतन, तो देखिए ये बड़े वाले का आयतन कितना होगा LBH, ठीक। उसमें से अगर ये वर्ग वाला जो है इसका लंबाई गुने चौड़ाई और ऊंचाई, इसका भी 16 हो जाएगा। अगर इसमें से 16 कॉमन ले लें तो 63, 9 × 7 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 54 गुने 16, 16 चौका 64, 16 × 25 80 और 6 86 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचा जाता है। मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया है, 40% छूट पे यानी कि 60 रुपये में बेचा होगा। तो बोलते हैं यदि 20% का लाभ होता है, 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 पे 1 का लाभ, यानी कि यही हुआ ना 5 पे 6 का लाभ। तो इसका जो CP रहा होगा, वो 60 का 5/6 रहा होगा, है ना। तो यानी कि 50 इसका CP था, तो 50 जो है इसका CP दिया हुआ है यहाँ पे। तो 50 किसके बराबर है, तो 5 से 16, तो 1 बराबर 16 है। तो बोला है अंकित मूल्य कितना था, हम 100 माने थे, तो 1 बराबर 16, तो 100 बराबर 1600, ठीक है। अगला है देखिए, इसको 5.316 का वैल्यू इतना दिया है, तो यहाँ पर भी पॉइंट को यहाँ लाने के लिए 1 2 3 4 5 जितना अंक दाईं तरफ जाएंगे उतना 10 से भाग देना होगा। तो इसमें 10 से जो भाग देंगे तो पलट के ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 और 1 5, 5 जीरो हो जाएगा। तो 1/5.316 का वैल्यू जो है कितना है 0.1881 गुने 2 3 4 5। तो यहाँ पे तो 10 का पावर 4 हो जाएगा, मतलब 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, तो ये हो जाएगा 18,810। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम के दौरान महेश अपने फल की दुकान के लिए थोक बाजार से प्रीमियम सेब का एक बड़ा स्टॉक खरीदा। उसने 24 सेब प्रति 1080 रुपये की दर से खरीदे। 1080 रुपये में 24 सेब खरीदा है और उन्हें साफ़ करने, ग्रेडिंग करने और छोटे पारिवारिक पैक करने के बाद उसने 18 सेब प्रति 1215 रुपये की दर से बेचा है। महेश द्वारा अर्जित लाभ कितना है, तो देखिए खरीदा था कितना में 24 चौका 96, 96 इसमें से तो 12, 120, 24 25 120, यानी कि 45 रुपया उसका CP आया। और बेचा कितना में है 18 से 6 बार में 108, तो 3 1 135, तो 18 से 7 बार में 126, तो 9
दशमलव, तो 9 पे 0 होगा, 18 × 90 यानी कि 67.5 रुपये में बेचता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 45 और 20 65 यानी कि 22.5 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट गुने 100 और नीचे तो CP आता है, प्रतिशत लाभ बराबर, देखिए 22 22.5 से 2 बार में, 2 से ही 50 बार में, यानी कि 50% का प्रॉफिट हुआ है। देखिए यहाँ पे बोला है कि x² + 1/x² का वैल्यू 48 दिया है। पूछ रहा है कि x² - 5x√2 इसका वैल्यू पूछा है। देखिए अगर x + 1/x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x² + 1/x² + 2ab, यही होगा ना। इसका वैल्यू कितना है? 48 और +2 यानी कि कितना हो गया? √50। इसको 25 × 2 लिखेंगे तो 5√2 लिख सकते हैं। ये तो स्क्वायर है कि इधर रूट हो गया है, तो x + 1/x का वैल्यू 5√2 लिख सकते हैं। अब देखिए अब करना कुछ नहीं, इसी को सॉल्व कीजिए। ये x² + 1 और बाई x बराबर 5√2 है। अब ये जो x है इधर गुना में जाएगा x, तो x² और माइनस 5x√2, तो 5x√2 है, इधर ले आएंगे तो 5x√2 माइनस में आ जाएगा, तो ये जो +1 है इधर जाके कितना हो जाएगा? -1। ये ना इतना का मान क्या होगा? देखिए रोहित और अमन ने 90,000 1,50,000 का निवेश करके मोबाइल एक्सेसरीज का व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद रोहित ने व्यवसाय में अतिरिक्त 60,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्या है? 4 0 4 0 खत्म कर लेते हैं। तो देखिए ये बोला है कि रोहित और अमन, 3 महीने बाद रोहित ने ना, तो रोहित पहले 9 लगा रहा था 3 महीने के लिए, अब 60,000 लगाया है, तो इसका भी 0 हटा लेते, तो 9 और 6 15, यानी कि ये अब रहा होगा कितना? 3 महीने के लिए, तो 9 महीने के लिए रहा होगा, और ये जो 15 है अमन का, ये पूरे 12 महीने के लिए है। तो एक कुछ काट सकते हैं तो काट लीजिए। 3 से 3, 3 3 9, 3 बचे 15, 3 से एक बार और काट लेते 3, 3 से 3 और 3 चौका 12, तो यहाँ पे हो गया 3 और ये 15 18 और 5 चौका 20, तो हो गया 9:10। यही पूछा था ना, लाभ का अनुपात। देखिए ये जो होता है √a + b / √a - b अगर हो, तो ये होता है a + b + 2√ab / a - b। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a और b 7 और 5 12 प्लस 2 7 बचे 35, इतना ही होगा, और 7 - 5 तो 2। देखिए 2 से अगर इसको काटे तो 6 और 2 से 1 है ना, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 खत्म होगा, तो 6 + √35 बचेगा। तो 6 + √35 ये प्लस वाला का वैल्यू है, और प्लस इधर भी है माइनस वाला, तो इसका वैल्यू तो 6 - √35 आना चाहिए, ऐसे ही सॉल्व करके। तो √35 से √35 खत्म, तो 6 और 6 कितना है? 6 और 6 12। देखिए एक वर्गाकार सीट का पक्ष 18 सेंटीमीटर है। कोई वर्गाकार सीट है जो कि 18 18 18 18 है। बोल रहा है कि इसमें से 4 समान वृत्ताकार छेद काटे गए हैं जिसकी त्रिज्या 3 है, सबकी त्रिज्या 3 है। तो बोल रहा है कि शेष क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए शेष क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, यही होगा ना। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल तो 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, और यह 4 × πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr²। तो पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, दशमलव में ही है। आर का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 9 चौका 36 चौका 36 हो जाएगा, तो 36 चौका 144, यहाँ पे 14 शेष बचा है, तो 36 एकम 36 और 14 50 हो जाएगा, तो 0 अब 5 बचा, 36 × 108 और 5 113, 2 अंक पहले दशमलव है, -324। अब देखिए ये 0 0 10 में से 4 तो 6, यहाँ पे 9 बचेगा, तो 96 दशमलव में पूरा वैल्यू है, इसे भी मार सकते हैं, ऐसे पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 - 3 तो 0, ठीक है, 2 - 1 तो 1, और 3 - 1 तो 2। देखिए पूछ रहा है कि कौन सा कथन हमेशा सही होता है? तो हर परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? नहीं, परिमेय संख्या कभी पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या 1/2 के रूप में है तो ये पूरा हो जाएगा, ये 0.5 रहेगा, ये पूर्णांक नहीं बन सकता है, तो ये तो नहीं होगा। हर परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ, रियल नंबर जो होता है परिमेय अपरिमेय सबका वो मिक्सर होता है, सब होता है इसमें, तो ये हो सकता है। ठीक है, हर वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, लेकिन वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होता है इसमें √2 भी होगा, जो अपरिमेय संख्या भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा, तो ये सबका ये होता है, तो इसीलिए हर वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। ठीक है, हर पूर्णांक अपरिमेय है, अपरिमेय तो √2 होता है, √3 होता है, तो देखिए ये कभी पूरा हो सकता है, इसका कभी पूरा वैल्यू नहीं निकाला सकता, ये पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए हर पूर्णांक अपरिमेय संख्या है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए a और b न्यून कोण है, तो sin a - b जो है बराबर 1/2 है, तो 1/2 किसका वैल्यू होता है?
1/2 होता है साइन 30 का वैल्यू, और इधर है साइन a माइनस बी। देखिए साइन से साइन खत्म, तो a माइनस बी का वैल्यू 30 आ गया, और कॉस जो होता है कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस से कॉस खत्म, तो a प्लस बी का वैल्यू 60 आ गया। अब देखिए किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। a और a, अगर a का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री एक ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिज्या 2√3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2√7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है, ठीक है। तो देखिए कोई शंकु दिया है, उसका त्रिज्या 2√3 है, यहाँ पे 90 बनाता है, तो ऊंचाई 2√7 है, तो इसका जो एक कर्ण वाला भाग होगा इस त्रिभुज का, मतलब ये जो एल आएगा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा l² बराबर 2√3 का स्क्वायर प्लस 2√7 का स्क्वायर, और इसको इधर करेंगे तो रूट, तो 4 3 12 और 2 का स्क्वायर 4 और 7 28, 28 और 12 √40, यानी कि 4 गुना 10 रूट में, तो 2√10 आ जाएगा। तो देखिए इसका 22/7, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 7 दिया है नीचे, r का वैल्यू कितना है 2√3 गुने 2√10, ये जो है l का वैल्यू आ गया है, तो 22 दूना 44 दूना 88 √30/7। अगला क्वेश्चन है कि इसमें इस शब्द के अंग्रेजी स्वरों यानी कि वॉवेल की संख्या का प्रतिशत अंग्रेजी व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट के प्रतिशत के से कितने प्रतिशत कम है, सो बोला है। तो देखिए इसमें टोटल 2 4 6 8 10 लेटर है, इसमें से वॉवेल कितना है AUA AUA O E 1 2 3 4 5, अगर वॉवेल है तो कॉन्सोनेंट भी 5 होगा। तो देखिए ये बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट के प्रतिशत से कितना कम है, ये दोनों तो बराबर है, यानी कि दोनों का प्रतिशत निकाल के कोई फायदा नहीं है, तो कितना है 0% का इसमें अंतर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 गुने 6 गुने x/2 सेंटीमीटर बीमा वाले एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन के 18 गुने के बराबर है, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय तो 6 से 25 बार में, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा √25 का वैल्यू 5 है ना। तो घनाभ का आयतन क्या होगा 18 गुने 6 गुने x/2 बराबर घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन भुजा क्यों, यानी कि 5 गुने 5, और ऐसे ऐसे 18 घन के बराबर है, 18 से 18 खत्म, 2 से 3 बार में, तो 125/3, तो x का वैल्यू 125/3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक राशि 2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 24,200 हो जाती है, यानी कि मिश्रधन a का वैल्यू दिया है। तो देखिए कोई राशि p मान लेते हैं, ये 10% दर से 2 साल में, 1 साल में 11/10, 2 साल में इतना हो जाएगा, यानी कि बढ़ के इतना हो गया है, 11 से 11 11 121, 121 से 2 बार में काट लेते हैं सीधा से, इतना 2 जीरो है इधर और ये 2 जीरो इधर आ जाएगा, यानी कि p का वैल्यू जो है 20,000 आ गया है। वही राशि समान अवधि के लिए समान दर पर अर्धवार्षिक 10 का, ये तो सालाना है, तो अर्धवार्षिक 5% हो जाएगा, तो 5% से इसी राशि पर अब चक्रवृद्धि ब्याज पर लगभग राशि कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 105/100, और 2 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होगा, 2 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक, तो 2 वर्ष में 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा, है ना, तो इसका पावर 4 देख सकते हैं, तो 20। अब देखिए इसका जो थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए 105 का स्क्वायर गुने 105 का स्क्वायर कर सकते हैं, 105 का देखिए 5 का स्क्वायर 25, 105 और 5 110 गुने 11,025, इन दोनों को गुना कर लेते हैं। अगर इन दोनों को गुना कर लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा कठिन है, 25, 5 गुना 10 और 2 12, 10, 5 0 22, यहाँ पे 0 0 0 0 0, 11 0 25 और 11 0 25, तो ये हो जाएगा 5 2 6, 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 2 9 5 14 और 1 15, 2 और 2 4 और 1 5, 1 2 1। अब देखिए नीचे जो 100 है इसका पावर 4 है, यानी कि 8 जीरो हो जाएगा, तो 2 4 6 8, यानी कि 1.21 पे से गुना कर लेते हैं, तो ये 100 हो जाएगा 0, 121 दूना 242, अप्रॉक्स इतना आ रहा है, ठीक है। 242 से 243 के आसपास आएगा। ये क्वेश्चन तो अभी बनाए थे, आंसर था 2 बार शायद आ गया है। देखिए बोला है किसी त्रिभुज कोई त्रिभुज ABC है जिसका इसका B का वैल्यू 45 दिया है, C का वैल्यू A दिया है,
और ए बी का वैल्यू दे दिया है और पूछा है ए सी का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए ए के सामने वाला जो भुजा होता है इसका छोटा ए से डिकोड करते हैं, इसको छोटा सी से और इसको छोटा बी से। तो देखिए मुझे बी का मान निकालना है। देखिए ये होता क्या है, ये जो भुजा होता है वो साइन ए इस रेशियो में होता है, बी का साइन बी और सी का साइन सी। तो देखिए हमें निकालना किसका है, सी और बी का। तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो सी का वैल्यू दिया है 6 और साइन सी का वैल्यू कितना है, साइन 30 डिग्री, और बी का वैल्यू निकालना है और बी का वैल्यू कितना है, साइन 45 डिग्री। तो बी बाई 1/√2, √2 पलट के ऊपर चला जाएगा ये, और 6/1/2, 2 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए बी गुने √2 बराबर 6 गुने 2, √2 से इसको √2 बार में काट सकते हैं, तो बी का वैल्यू 6√2 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि 18 कामगारों का औसत वेतन 24,000 है, ठीक है। यदि 6 और कामगार जुड़ते हैं तो नया औसत 25,500 हो जाता है। यानी 6 के आने से कितना बढ़ा है, 1500 बढ़ा है। टोटल कितना पे, टोटल 18 छोड़ 24 पे बढ़ा है ना। लेकिन हमें पूछा क्या है, नए कामगारों का औसत वेतन। तो देखिए इसमें 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 6 लोगों का जो नया वाला प्लस पहले से जो औसत था वो कितना था, 24,000। तो यही हो जाएगा 6 चौका 24। तो ये 6,000 और 24,000 यानी कि 30,000 हो गया है नए कामगारों का वेतन। देखिए एक फार्मूला होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर होता है tan A इंटू tan B इंटू tan C के बराबर। कब, जब A प्लस B प्लस C 180 डिग्री के बराबर होता। तो देखिए यहाँ पे tan A प्लस tan B प्लस tan C दिया है, तो ये किसके बराबर होगा, tan A इंटू tan B इंटू tan C, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 3 दिन काम किया और काम छोड़ दिया, फिर एक साथ बी और सी काम में शामिल हुए और उन्होंने शेष काम को पूरा कर दिया। शेष काम को पूरा करने में बी और सी द्वारा एक साथ लिए गए दिनों की संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा। तो 12 25 60, 15 चौका 60 और 30 दूना 60। पहले बोला है कि ए 3 दिन तक काम किया है, तो ए का कितना है 5, तो ए 3 दिन तक कितना काम कर दिया होगा, 15 काम। तो अब जो शेष बचा है काम वो कितना है, 45, यानी कि 60 माइनस 15। अब इस काम को ये दोनों कितना दिन में कर सकता है, तो जो शेष काम है उसको, तो 6 से, देखिए 6 से 9 बार में नहीं लगेगा क्योंकि शेष काम का वैल्यू पूछा है। तो 6 से 6 दिन में तो नहीं होगा, 9 दिन में नहीं होगा, और 6 से 8 बार में लगाएंगे तो 45 से ज़्यादा हो जा रहा है। ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए दी गई आकृति में बिंदु ओ जो है एक केंद्र है, ठीक है, और KOL जो है ये वृत्त का व्यास है। यदि कोण KOM जो है एंगल वो कितना है, 140 डिग्री है। अब देखिए इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि अगर ये 140 है तो किसी भी रेखाखंड पे एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे एक तरफ 180 बनाने के लिए 40 हो जाएगा, है ना, ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इस त्रिभुज को देखें तो ए भी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और ए भी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो ये दोनों भुजा बराबर है। अगर ये 40 है तो ये दोनों मिला के 140 के बराबर होगा, तो ये 70 होगा, तो ये भी 70 हो जाएगा। और देखिए एक हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर कितना 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये त्रिज्या यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर ये बीच वाला 70 है तो बचा कितना, 20 डिग्री। तो यही पूछा है कि कोण LMN ये कितना है, तो कोण LMN जो है वो 20 डिग्री है, ठीक है। देखिए इसका जो है ना, देखिए सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और tan 0 का 0 होता है। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रख के बना सकते हैं, या फिर थीटा का वैल्यू 45 से ही बना सकते हैं। देखिए tan 45 का वैल्यू होता है 1 और सेक 45 का वैल्यू, क्योंकि cos 45 का 1/√2 होता है, तो इसका √2 हो जाएगा। तो इससे √2 है तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। और देखिए अगर tan 0 से बनाएंगे तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है और सेक 0 का वैल्यू 1 होता है। इससे कैलकुलेशन कम होगा, लेकिन टाइम उतना ही लगता है, ज़्यादा लगता नहीं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक 0 का वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 0 प्लस 1, सॉरी tan का तो 0 हो जाएगा और प्लस 0 प्लस सेक का 1 माइनस सेक के पावर कितना भी हो 1 का पावर उतना ही रहेगा। तो ये 0 0 यहाँ पे 0 हो गया, प्लस 0 प्लस 0, यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं है, 1 माइनस 1 फिर 0 आ गया। अगर √2 रख के भी बनाते तो √2 का सेक थीटा में √2 का स्क्वायर गुने tan 45 का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर, तो 1 हो जाता, प्लस tan 6 का वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 हो जाता, और यहाँ पे फिर सेक की पावर
4 है, तो रूट 2 के पावर 4 माइनस सेक के पावर 6, तो रूट 2 के पावर 6। स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस देखिए पावर 4 है, तो पहले तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर तो 4 रह जाएगा, फिर इसको रूट 2 का स्क्वायर इसका क्यूब कर देंगे, तो इससे खत्म, तो 2 का क्यूब 8। तो देखिए 4 + 4 8, ये पूरा का वैल्यू 8 हो गया, 8 में से 8 घटा तो फिर से 0 आ गया। ये पूरा 25 क्वेश्चन था। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, स्टडी विथ राज मनीष टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है।